नमस्कार आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो में बात करते हैं जो पोषण माह, जिसको लेकर के हम सभी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं और हम सभी जानते हैं कि पोषण माह का आयोजन 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में किया जाता है। और इसमें कुछ-कुछ चीज़ें चेंजिंग हुआ है जिसको कि सभी सेविका दीदी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ यदि मिस्टेक करती हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम सभी को ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं आज का ये लेटर है जिसमें कि 1 से 30 सितंबर 2024 तक राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित करने के संबंध में। अब इसमें आप देख लीजिए, आप अवगत है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। पोषण माह के दौरान समग्र रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्तर से अपेक्षित सुधार लाने पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने हेतु जन भागीदारी से गतिविधियों का आयोजन कर जन आंदोलन का रूप दिए जाने का प्रयास है। आप लोग इस वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए। जन आंदोलन मीन्स कि इसमें आम पब्लिक को भी ये चीज़ दिखना चाहिए और उनको भी शामिल करके ये सारे गतिविधि करना है। इस क्रम में इस वर्ष 1 से 30 सितंबर 2024 तक पोषण माह का आयोजन किया जाना है। पोषण माह में जो गतिविधि है आप देख सकते हैं, इस तरह से 8 टाइप का गतिविधि दिया गया है। एनीमिया ये चीज़ पहले भी आप लोग करते थे। इसमें कुछ चीज़ें जो चेंजिंग हुआ है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वृद्धि निगरानी पहले भी होता था, पूरक आहार ये भी पहले होता था, पोषण भी, पढ़ाई भी ये भी पहले था। सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने हेतु तकनीक का उपयोग, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण ये क्या है, इसमें भी हम लोग आगे देखते हैं। पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र, ये कुछ चीजें जो है इसमें चेंजिंग हुआ है। सामूहिक जागरूकता गतिविधि, ठीक है। तो ये मेनली एक दो चीज जो चेंजिंग हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ये पर्यावरण संरक्षण आज के समय में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और इसे सभी जगह जागरूकता फैलाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये मेनली कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो गतिविधि। 7वाँ है पोषण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र और सामूहिक जागरूकता गतिविधि। ये कुछ चीज़ें इसमें चेंजिंग हुआ है। आप इसको जो पिछले साल हम लोग करते आ रहे थे उसमें से कुछ चेंजिंग है, जिसको कि आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गतिविधियों को आयोजित करने वाले आंकड़े की प्रविष्टि करने से संबंधित सामान्य निर्देश। ये आप जो जन आंदोलन डैशबोर्ड हम लोग का होता है उसपे हम लोग एंट्री करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग को फ़ोटो, जो अच्छा फ़ोटो हो उसको शेयर करना है। मेनली आप लोग को जानना है डेटा प्रविष्टि के दिशा निर्देश, जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो। पिछली तिथि का डेटा केवल पिछले 3 दिनों के लिए ही दर्ज किया जा सकता है। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जान लीजिए कि आज प्रोग्राम हुआ है और उसे 3 दिन के अंदर ही हमें जो जन आंदोलन डैशबोर्ड है उस पे एंट्री कर देना है। डेटा प्रविष्टि की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2024 रात 11:59 तक का ही है, ठीक है। तो वही जो जैसे ही 30 सितंबर को खत्म होगा उसके बाद केवल 3 दिन आपके पास समय रहेगा जो 3 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है। आयोजित गतिविधियों की तस्वीरें भी डेटा के साथ अपलोड की जा सकती है जिनका आकार 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ, और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोषण माह 2024 के दौरान प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन अधिकतम 5 गतिविधि आयोजित किया जाना एवं इसका प्रतिवेदन समय जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 गतिविधि ही एक सेंटर पे करना है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जान लीजिए। यदि 5 गतिविधि से ज़्यादा होगा तो फिर वो क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को, इस लेटर को बहुत अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको देख लीजिए और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारा 1 तारीख से शुरुआत हो जाएगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें और भी एक लेटर है जो अटैचमेंट है, कैसे-कैसे क्या करना है, किस पोषण माह के इसमें सहयोगी कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकती हैं, मुख्य थीम है और उसका गतिविधि यहाँ पे दिया गया है। मुख्य थीम जो हम लोग जानते हैं, एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषाहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने हेतु तकनीक का उपयोग और पर्यावरण संरक्षण।
इस तरह से इसमें 5-6 दिया गया है, जिसमें आप देख सकती हैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट का आपको हेल्प लेना है, उसके साथ ही समन्वय करके हम लोग को काम करना है। पहला तो एनीमिया, जाँच, उपचार एवं उचित परामर्श के लिए 1 से लेके 7 सितंबर तक इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए, इसमें कौन-कौन से गतिविधि होना है, इन सब गतिविधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। हम लोग को शिक्षा विभाग, आयुष, हेल्थ डिपार्टमेंट, आईसीडीएस इन सभी को समन्वय के साथ ही काम करना है। नेक्स्ट है आपका पहला सप्ताह जो है 1 से 7 सितंबर में सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि एवं पारदर्शिता लाने हेतु तकनीक का उपयोग। इसमें भी आप देख सकती हैं, ये सिर्फ आईसीडीएस डिपार्टमेंट के द्वारा है, जो कि पोषण ट्रैकर में बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण की जानकारी को अद्यतन करना सुपरवाइजर द्वारा। ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि यदि हम लोग ये थीम चूज़ करते हैं तो इसमें सुपरवाइजर का मुख्य रोल हो जाएगा और ये आईसीडीएस के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार से वृद्धि निगरानी है 1 से 30 सितंबर तक, ये भी आप देख सकती हैं। इसमें भी वृद्धि निगरानी अभियान चलाना है। शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के नियमित वृद्धि निगरानी हेतु अभियान चलाना ज़रूरी है। और स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा, विशेषकर शहरी क्षेत्र में वृद्धि निगरानी अभियान, स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा का आयोजन ये जो है परियोजना स्तर पे, जिला स्तर पे, आंगनवाड़ी स्तर पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग को हम लोग को हेल्प लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन-कौन सा गतिविधि है और कौन-कौन से सप्ताह में हम लोग काम करना है और किसका-किसका हम लोग को हेल्प लेना है, वो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप इस लेटर को अच्छे से पढ़ लीजिए। खेल दिवस है, प्रखंड अभिसरण बैठक, अलग-अलग तरह का है इसमें, पूरक पोषाहार का भी है, पर्यावरण संरक्षण में क्या करना है जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड हुआ है। इसमें एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण का कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग के जीवन के लिए। तो इस चीज़ को गंभीरता से आप लोग लीजिए और इस पे हम लोग को मुख्य रूप से काम करना है। ठीक है? तो इस तरह से हर एक अलग-अलग तरह का गतिविधि है और इस पे हम लोग को कार्य करना है पूरे 1 माह तक। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम लोग इस पे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, 2-3 दिन का टाइम हम लोग के पास है और फिर हम लोग इस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो आज का वीडियो मेनली यही था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आईसीडीएस से रिलेटेड मेन चीज़ जो है आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।